बच्चों, हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 जिसमें चतुर्भुजों की रचना करनी है हमने, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। एक चतुर्भुज है JUMP जिसमें ये सारी भुजाएं दे रखी हैं। तो कोई भी चतुर्भुज को बनाने से पहले आपको एक रफ आकृति ज़रूर बना लेनी है, उससे हमें आइडिया लग जाता है। जैसे इसका नाम है JUMP, तो JUMP एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपने नाम देना तो लगातार लिखना है। जैसे J के बाद U, फिर अगला M, फिर P। ऐसे नहीं लिखना J यहाँ, U यहाँ, M यहाँ, P यहाँ, नहीं। लगातार इस तरफ से लिख लो चाहे इस तरफ से लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो JU 3.5, ये JU है तो 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद UM, ये UM है, ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद MP, ये MP जो है ये 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे PJ ये वाला है 4.5 सेंटीमीटर है। और फिर P से ये U तक ये जो है 6.5 सेंटीमीटर है। और बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही जैसे हमने इससे पहले किया था, सबसे पहले हमें जो तीनों साइड दी होती हैं वो त्रिभुज बनाएंगे। जैसे ये नीचे ये इस साइड के साथ की ये वाली त्रिभुज पहले बनाएंगे। तो अब देखिए शुरू करते हैं हम किस तरह बनाना है। सबसे पहले देखिए नीचे 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन है, तो आपने स्केल से एक 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। तो हम खींच रहे हैं, देखो इसमें 3.5 जो 3 और 4 के बीच में लाइन है, यहाँ तक 0.5 होता है। तो 3.5 यानी हम सबसे पहले बच्चों देखो 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे हैं। ये हमने 4 से पहले बीच की जो लाइन होती है, तो 3.5 सेंटीमीटर हमने इसको लिख दिया 3.5 सेंटीमीटर। और ये JU थी तो इसको J और U नाम दे दिया। उसके बाद क्या है, ये दोनों लाइनें हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये है 6.5। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल से प्रकार को 6.5 नाप लेंगे। तो देखिए 6.5 हम 6 और 7 के बीच में है, यहाँ पे 6.5 यहाँ तक बीच वाली लाइन है जो ये, तो हमने इस तरह से ये नाप लेंगे। ये हमने नाप लिया है तो ये 6.5 हो गया है। अब इसको पूरा 6.5 नाप के देखिए, ये 6.5 वाली लाइन जो इस तरफ U की तरफ से आ रही है, तो हम U के ऊपर रख के और इसको 6.5 इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। 6.5 की एक चाप लगाने के बाद अगला काम हमारा क्या है, अब है 4.5, ये J से है। अब हम प्रकार को नाप लेंगे 4.5। तो जैसे 0 से ये यहाँ तक 4 और इसके बाद 0.5 यहाँ तक है। देखिए हम सीधा कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 और ये 5, ये बीच वाली लाइन है तो 0.5। तो 4.5 माप लेंगे। अब हमने ये 0 से जैसे शुरू किया और 4.5 तक नाप लेना है। ये बच्चों बिल्कुल हमने 4.5 तक नाप लिया है। अब हम इसको J से रख के इसको 4.5, देखिए वो वाली पहली चाप जो है उसको कट कर दिया। और जहाँ पे ये दोनों लाइनें देखो इस रफ आकृति में P नाम था, इसका नाम हमने उसी तरह P दे दिया। और अब इसको J को इधर जहाँ मिल रहे हैं बिल्कुल वहाँ मिलाना है, जहाँ पे बिल्कुल बीच में मिलाना है। और इसी तरह से इधर U से मिला दिया। मिलाने के बाद इधर ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है और ये वाली लाइन थी 6.5 सेंटीमीटर। ये हमारी ये नीचे वाली त्रिभुज बन गई है। उसके बाद हमें ये 4 और ये 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमें जैसे क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की इधर से है, जैसे हमने 0 से
हमने इसको 4 तक नाप लिया पहले, ये हमने 4 तक नाप लिया है ऐसे। और 4 कहाँ से थी, ये यू से है ऐसे, तो यू से हम ये 4 सेंटीमीटर की जैसे हमने एक चाप लगा दी है। और दूसरी तरफ ये पी से, यहाँ से पी से है 5 सेंटीमीटर, अब हम 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। तो देखिए हम स्केल में अब 5 सेंटीमीटर नाप रहे हैं। ये हम अब प्रकार को खोल के 5 सेंटीमीटर देखो हमने नाप लिया है पूरा 0 से 5 तक। और ये इसको पी पे, क्योंकि ये पी से शुरू है इधर, तो ऐसे पी पे रख के जहाँ पे दोनों मिल रही थी, और इस तरह से इस चाप को हमने मिला दिया। और जहाँ पे ये चाप का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है, जहाँ पे ये बिल्कुल, इसका नाम लिख देंगे M, और इस पॉइंट को ही हम मिला देंगे दोनों तरफ। एक तरफ U से मिलाएंगे, देखिए ऐसे U से मिलाया, और दूसरी तरफ हमने इसको मिलाया P से, और इसका नाम इधर से लिखेंगे, ये 4 सेंटीमीटर है और इधर है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी ये आकृति बन के तैयार हो गई है। ये आपने अच्छे से समझ के इसको अपनी फेयर नोटबुक में बना लेना है।